हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं बीएससी के एक चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। और इस चैप्टर में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक की डेफिनेशन हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और उसके अंदर जो सीरीज़ है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। ये बहुत ही बेसिक होने वाला है आज का वीडियो लेक्चर। तो इसके अंदर शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो हमने 11th और 12th में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, जो उनकी पोजीशन भी हमें पढ़ी थी 11-12 में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समराइज़ करके आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज का वीडियो जो है ये तो काफ़ी बहुत ही बेसिक होने वाला है, जिसके अंदर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुई थी हमने 11th-12th में हमने पढ़ा था उस टाइम। तो पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन हुई थी एलिमेंट्स की, उसके अंदर एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। हमने 4 ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया था, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। और जो इनका डिवीज़न है वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो लास्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट का जो एटम्स के अंदर रिसीव करते हैं, जो एटम में ऐड किया जाता है, तो वो किस ऑर्बिटल में ऐड किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, तो उस बेसिस के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया था कि डिवीज़न इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दी एटम, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया था, एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक्स के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उसको क्लासीफाई किया था। जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल मैंने छोटी सी बनाई है। तो इस साइड जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर एस ब्लॉक शो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप अल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन मेटल्स, दो जो ग्रुप है, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उस टाइम। और जो इस साइड जो राइट साइड है, यहाँ पर जो ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जो यहाँ से लेकर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमारे पास डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और यहाँ से एक्टिनियम से यहाँ तक, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इतने, ये डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, और इन्हीं को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके को हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन की बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर दोज विच हैव एलिमेंट्स और आयंस हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ब्लॉक। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर डी और एफ एलिमेंटल या आयोनिक स्टेट के अंदर क्या हो, पार्शली फिल्ड हो, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ से लेंथेनम और एक्टिनियम, यहाँ 2 सीरीज़ ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। ये 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो 2 सीरीज़ है जो हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड देखते हैं, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा, जिसके अंदर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि विच हैज़ एलिमेंट्स और आयंस हैव पार्शली डी और एफ ब्लॉक, एफ सबशेल, जो एफ सबशेल है और डी सबशेल है वो पार्शली फिल्ड हो उनके अंदर, उन एलिमेंट्स को क्या आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हमारे पास इफ़ डी सबसेल इज़ पार्शली फिल्ड, अगर हमारे पास जो डी सबसेल है वो पार्शली फिल्ड है, तो एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर हमारे पास एफ सबसेल इज़ पार्शली फिल्ड, अगर हमारे पास एफ सबसेल पार्शली फिल्ड होगा
तो एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। और इनको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है एक्चुअली में, इसको के लिए हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स टू द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयरफॉर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए कहना क्या चाहता है यहाँ पर, हमारे पास जो एस ब्लॉक यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जो राइट साइड में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको हम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, या कहेंगे कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जैसे फ्लोरीन के अंदर होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो इस साइड लेफ्ट साइड हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर है हमारे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन दोनों के बीच में एक जो बीच में सीरीज़ बन रही है डी ब्लॉक की, ये इन दोनों के बीच में चेंज एक ट्रांजिशन शो करती है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें कहा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो पार्शली फिल्ड होंगे उस केस में हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा उन एलिमेंट को। पर हमारे पास देखिए डी ब्लॉक के अंदर जो ये मेटल है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये एक्सेप्शन आते हैं यहाँ पर कि इनके पास हम एलिमेंटल स्टेप में देखेंगे, जैसे कि अगर हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जिंक की, हमारे पास देखिए जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आर्गन जो नोबल गैस हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जिंक की हम आयोनिक स्टेट देखते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पर जो जिंक है हमारे पास है जो आयोनिक स्टेट, जो स्टेबल आयोनिक स्टेट है 2 पॉजिटिव जिंक की, उसके अंदर हमारे पास डी ब्लॉक है इसका, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। एलिमेंटल स्टेट में भी हमारे पास डी ब्लॉक है, इसका कम्प्लीटली फिल्ड है। हमारे पास डी सबसेल है, सॉरी जो डी सबसेल है उसका दोनों में ही कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर डी ब्लॉक पार्शली फिल्ड है ही नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है बेसिक, उसको फॉलो नहीं करते हैं। सिमिलरली कैडमियम भी इसको फॉलो नहीं करता है और मरकरी भी। तो इस ग्रुप को हम डिस्कस नहीं करते हैं जनरली, इसके अंदर हम नहीं कहा जा सकता कि वो डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, बट फिर भी हमारे पास जो हम इन जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक की सीरीज़ में उसको उसके अंदर ही पढ़ते हैं, एक क्लासिफिकेशन को रैशनलाइज तरीके से देखते हुए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ये एक्सेप्शनल केस था जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो इन सीरीज़ को हम बात करेंगे, अब जो ये सीरीज़ है हमारे पास फर्स्ट सीरीज़, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसको हम 3D सीरीज़ भी बोलते हैं, और इस कंप्लीट को 3D ट्रांजिशन सीरीज़, और इसको 4D सीरीज़ एंड इसको 5D सीरीज़ एंड इसको 6D सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। जो 6D सीरीज़ है हमारे पास वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, और इसके जो मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास सिंथेटिक एलिमेंट्स है, वो नेचुरली नहीं मिलते हैं जनरली, ठीक है। ऊपर वाले हमारे पास मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल में हमारे पास मिल जाते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अभी तक कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया गया, स्टडी नहीं किया गया है। तो ऊपर वालों का हम जनरली ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उनमें से भी हम जो बीएससी के अंदर हमारे पास जो चैप्टर है ये ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज़, इसके अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जितने भी वो इस 3D सीरीज़ की ही पढ़ेंगे, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे, ठीक है, आइडिया लेंगे इनका। तो इसी के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो 3 कंप्लीट रो है, इनके पास 3 कंप्लीट रो कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर 10 एलिमेंट ईच, जो हर एक जो सीरीज़ है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और जो लास्ट जो है वो 1 इनकम्प्लीट रो है। इन सभी को हम ट्रांजिशन सीरीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे पहले आती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, या हम इसको कह सकते हैं 3D सीरीज़, ठीक है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो
3D सबसेल के अंदर उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा। ठीक है, जो फिलिंग बाय 3D सबसेल। दिस सीरीज कंसिस्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स है वो 3D सीरीज़ के अंदर आते हैं। इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 to 2, 3d1 to 10 होती है। ठीक है, 3D सीरीज़ के बाद हम 4D सीरीज़ पे आते हैं। 4D सीरीज़ या हम कह सकते हैं इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। इसके अंदर सिमिलर जो 3D सबसेल के अंदर जो थर्ड 3D सीरीज़ थी उसके अंदर 3D सबसेल भरे जा रहे थे। इसमें 4D सबसेल जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर भरे जाएंगे 4D सबसेल के अंदर। इसमें भी 10 एलिमेंट्स है, एटीनियम से लेकर कैडमियम तक। ठीक है, 39 एटॉमिक नंबर से 48 एटॉमिक नंबर तक। इसकी भी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 41 to 10 एंड 5s0 to 2। ठीक है, उसके बाद 5D या कह सकते हैं हम इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D सबसेल के अंदर भरे जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। इसमें भी 10 एलिमेंट्स है लैंथियम से मरकरी तक। 57 एटॉमिक नंबर से 80 एटॉमिक नंबर तक। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस जो एलिमेंट्स है इसकी वो हमारे पास 6s1 to 2 एंड 5d1 to 10 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास 6th या कह सकते हैं 4th ट्रांजिशन सीरीज़। इसके जो एलिमेंट्स है वो कम्प्लीटली ये रो नहीं बनी, अब तक कंप्लीट नहीं है। इसके जो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो ऐड किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट है वो एक्टिनियम आता है। उसके बाद हमारे पास 14 जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद रदरफोर्डियम 104 पे एटॉमिक नंबर है। उस यहाँ से लेकर कॉपरनीशियम 112 तक हमारे पास है। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम अब कुछ कह नहीं सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली अब तक स्टडी नहीं की गई है इसलिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर आज के वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर जो ये डिफरेंस था उसके बारे में बात की। ठीक है, जो उसके बाद इनकी सीरीज़ हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर था आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है एंड इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे ठीक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड जो अदर प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।